राम राम जी। तो दोस्तों आज बाबा शब्द जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि बाबा शब्द आया कहाँ से और इसका अर्थ क्या है। तो बाबा शब्द आते ही एक पवित्र नाम हमारे मन में आता है, बाबा नानक। तो नानक जी के नाम से पहले बाबा शब्द लगाया जाता है। उसका अर्थ क्या है कि बाबा शब्द अरबी फारसी भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है बुजुर्ग, सियाना, कि जो सबसे सियाना बंदा होता है परिवार में या आपके धर्म में, और सबसे बुजुर्ग होता है जिसको अनुभव बहुत होता है। जैसे श्वेत बालों वाला व्यक्ति, उसको भी बाबा कहा जाता है। शब्दकोश में उसका अर्थ भी बाबा है। और हमारे आम बोलचाल की भाषा में अगर कोई बुजुर्ग दिखाई देता है उसको भी बाबा कहा जाता है। लेकिन धर्म में बाबा शब्द का उपयोग एक धार्मिक व्यक्ति के लिए, जिसको धार्मिक प्रौढ़ता कहा जा सकता है, कि उसकी बुजुर्गी धर्म में है, उसको बाबा कहा जाता है, कि बहुत ज़्यादा धार्मिक ज्ञान है उसे, तो वो बाबा हो गया। तो एक तो बाबा नानक जी को बाबा कहा जाता है क्योंकि उनकी धार्मिक जो विचारधारा है वो बहुत बड़ी है, बहुत व्यापक है। जैसे सिद्ध गोष्ठी में जो सिद्धों की आयु है वो हजारों वर्ष तक मानी गई है, लेकिन गुरु नानक जी ने उन सिद्धों को भी, उन नाथों को भी ज्ञान दिया। उन्होंने भी गुरु नानक की जय जयकार की। तो इसका अर्थ है ये है कि उनकी आयु तो बहुत बड़ी थी नाथों की, सिद्धों की, लेकिन परमात्मा का ज्ञान गुरु नानक के पास उनसे कहीं ज्यादा था। तो ये उन्होंने माना भी और उनसे शिक्षा भी ग्रहण की, उनका आदर सत्कार भी किया। और एक जो है सनातन धर्म में बाबा शब्द भोले बाबा के साथ लगाया जाता है। भोले बाबा, भोलेनाथ। तो भोले शंकर को भी प्राचीन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो शब्द जो हैं, चाहे जिस भी भाषा के हैं, वो सारे शब्द पर भोलेनाथ के डमरू से निकले हैं। तो जो आप सनातन धर्म की कथाएं सुनते हैं, चाहे रामचरितमानस होती है, चाहे वो श्रीमद् भागवत है, या चाहे कोई भी पुराण है, विष्णु पुराण, शिव पुराण, कुछ भी है, शुरुआत में ऐसा बताया जाता है कि वो पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया, तो शंकर जी ने वो कथा पार्वती जी को सुनाई। तो जो सारी कथाएं हैं प्राचीन सनातन धर्म की, वो भोलेनाथ माता पार्वती को सुनाते हैं। तो इसलिए भी भोलेनाथ के साथ बाबा लगाया जाता है कि सबसे प्राचीन है भोलेनाथ। तो भोलेनाथ से पुराना और कोई नहीं है, इसलिए भोले बाबा कहा जाता है। तो बाबा शब्द आमतौर पे एक धर्म के रूप में जो मतलब कि उसकी जो बुद्धि है वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। धर्म की प्रौढ़ता उसे कहा जा सकता है कि जो बहुत सियाना है, बहुत बुजुर्ग है, उसे बाबा कहा जाता है। जो धर्म को लेके काफ़ी गहरी सोच रखता है उसको बाबा कहा जाता है। धन्यवाद।